नमस्कार, मैं रवि मिरी हूँ और आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं। आज एकदम गंभीर बात करेंगे। क्या गंभीर? गंभीर एक ही उम्र क्या है। एक उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं। 60 प्लस को रिटायरमेंट की उम्र माना जाता है। इसके बाद लोग घर दुनियादारी के काम को छोड़ के घर में जुट जाते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन 60 प्लस उम्र के बाद भी कोई व्यक्ति मॉडलिंग कर सकता है क्या? ऐसा ही कोई कुछ करके दिखाने वाले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले अधीर भगवानी यहाँ रायपुर में रहते हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। और इतना सस्पेंस आपके नाम के उजागर करने में हमें लगा, तो सर अपना परिचय बता दीजिए पहले। मैं अधीर भगवानी हूँ, रायपुर का निवासी हूँ। उम्र 63 साल। पैदाइश मेरी कलकत्ते में हुई, पला बड़ा रायपुर में हूँ। हाँ। तमाम स्कूल, तमाम कॉलेज मैंने सब रायपुर से ही किया है। अच्छा सर, आपकी जो दाढ़ी है सर और बाल है, सबसे ज़्यादा और सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो इसी दोनों के कारण अधीर आज स्टार बनते जा रहा है। इसके बारे में देखिए, मेरे बाल 18 साल की उम्र से ही सफ़ेद होने शुरू हो गए थे। हाँ। मैं जब 24 साल की उम्र में 24 साल से कुछ ज़्यादा उम्र में मेरी शादी हुई है। जब मैं शादी के लिए, उस ज़माने में मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है। हाँ। तो अरेंज मैरिज के समय में जब लड़की दिखाने के लिए गए थे, तो मैं उन्हीं सफ़ेद बालों के साथ में ही गया था। तो बातचीत सब ठीक ठाक थी, लेकिन मेरी सास को मेरे इन सफ़ेद बालों से थोड़ा सा एतराज़ था। हाँ। वो मुझे कहती रही कि तुम इन्हें कलर कर लो, लेकिन मैंने तय किया था कि मैं ज़िंदगी में कभी कलर नहीं करूँगा, तो मैंने कभी कलर नहीं किया। बीच में एक थोड़ा सा समय आया था जब किन्हीं वजहों से मुझे कलर करना पड़ा, लेकिन दैट वाज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड आई नेवर लाइक दैट। मैं अपनी उन तस्वीरों को देखता हूँ जो मेरे कलर्ड बालों के साथ में, तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि मैंने वो क्यों किया था। काले बाल अभी आप देखते हैं अभी की उम्र में कि काले बाल की जो तस्वीर है, तो आपको असहज महसूस? नहीं, काले बालों को देख के असहज नहीं। बीच में मैंने कहा ना, कुछ समय के लिए मैंने अपने बालों को कलर किया था। हाँ। डाई लगाई थी। उस वक्त की जो मैं अपनी तस्वीरें देखता हूँ, तो मुझे कोफ्त होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया था। अच्छा। बेहद नकली से लगते हैं। अच्छा। आपके अगर ओरिजिनल काले बाल हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ओरिजिनल सफ़ेद बाल भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर जहाँ उसने आपने छेड़खानी करके उसमें कलरिंग किया हुआ है, तो आपको ऐसा लगता रहे कि नहीं देख पा रहा है लोग कोई, लेकिन सब जानते हैं कि ये कलर किया हुआ है, वो बेहद नकली लगता है। और मुझे नकली चीज़ों से बेहद तकलीफ़ होती है। आज इंटरव्यू भी असली होगा, कोई नकली नहीं होगा। सर, आपके बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि कोरोना लॉकडाउन ने आपको स्टार बनाया, क्यों? देखिए, दाढ़ी मैं हमेशा से रखा करता था और छोटी होती थी, इतनी बड़ी कभी भी नहीं होती थी। हाँ। और बाल मैं हमेशा बेहद छोटे छोटे रखा करता था, लेकिन कोविड का जो लॉकडाउन हुआ उसमें मेरे बाल काफ़ी बढ़ गए, दाढ़ी भी बढ़ गई। और फिर बढ़ गई तो हमने कहा चलो अब बढ़ने दिया जाए, देखते हैं, अब जब कोरोना ख़त्म होगा उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या करना है। तो ये दाल बढ़ने की और दाढ़ी बढ़ने की कहानी ये है। सर, कोई फोटोग्राफ्स आपका जब वायरल हुआ था उसके बारे में कुछ कहानी बताइए सर। कहानी ये है कि अब कहानी मतलब मेरे मॉडल बनने की, हाँ। तभी मेरा फ़ोटो वायरल हुआ। कहानी ये है कि मैं तकरीबन सड़क पे जा रहा था, या यूं समझ लीजिए एक जगह पे खड़ा हुआ था। तो अचानक एक सज्जन मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं कि आप मेरे मॉडल बनेंगे क्या। मैं चौंक के उनसे पूछता हूँ क्यों। और वो कहते हैं बस मुझे अच्छे लग रहे हो आप। और वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो ये बात है जुलाई 2021 की, और आज मैं आपके सामने हूँ। सर, अभी तक कितना ऑफर मिल चुका है और क्या क्या आपने काम कर लिया है इस लुक में? 3-4 कंपनियों का काम कर चुका हूँ। एक बहुत बड़ी फैशन मैगजीन में मेरा 6 पेज का एडिटोरियल आ चुका है। ऑफ़र और भी काफ़ी आए हैं, कई वजहों से, किन्हीं वजहों से वो नहीं हो पाया काम, वो अलग बात है। और फिल्मों के भी कुछ ऑफर आएंगे सर? 1-2 फिल्मों के भी ऑफ़र मुझे आए हैं, जिन पे बातचीत चालू है। और ऐसी उम्मीद है कि जल्दी काम शुरू होगा। अच्छा, कि हम बूढ़े हो गए मान के चले और काम को धंधा छोड़ के घर में बैठ जाए?
देखिए, आप चाहें तो 18 साल की उम्र में भी बूढ़े हो जाएं, हाँ। उसकी तो कोई बात नहीं है। तो उम्र तो निरंतर बढ़ती चली जा रही है, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। हाँ। और आपको लगता है कि नहीं, आप आज भी वो सब काम कर लेते हैं, तो मैं आज भी वैसे ही सोचता हूँ। कभी खेलने कूदने भी लग जाता हूँ, कभी दौड़ भी लगाने लग जाता हूँ। तो वो सब मेरे शौक की चीज़ें हैं। और जब बूढ़ा होना होता है तब एक्टिंग करनी पड़ती है कि हाँ मैं बूढ़ा हूँ। हाँ। तो बाकी बूढ़ा हूँ नहीं मन से, और जिस दिन मन से बूढ़ा होऊंगा उस दिन शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगा। सर, आप कितना मानते हैं कि आपकी उम्र कितना है? मानते कितना है और वाकई है कितने? मैं मानता हूँ कि मेरी उम्र 63 की है, और मैं 63 का ही हूँ। हाँ। उसमें कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा ना कि एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ। आप 18 साल की उम्र में भी बूढ़ों जैसे बिहेव कर सकते हैं, और 63 साल की उम्र में भी जवान लोगों की और यंग बच्चों की तरह से आप बिहेव कर सकते हैं। सर ने हमें वादा किया था कि हमें गाना सुनाएंगे, तो हम गाना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सर, गाना सुनाएंगे अभी? माइक आप पकड़े हो, मुझे कहते हो गाना सुनाने के लिए? गाना सुनाने के लिए तो माइक खुद पकड़ना पड़ता है। सर, हमारी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, आपसे ही सुनना चाहेंगे। सांसों की सरगम धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, है एक जूही की कली तू। लंबा सफर हो, छोटा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, साथ आए। फिर गड़बड़ाया है। कोई बात नहीं सर, इतना काफ़ी है। या तू आए, मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला, हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। कुछ कहेंगे गाने के बारे में? और नहीं, बस गाना मतलब मैं न कुछ सीखा हूँ, न किया हूँ, न मुझे मालूम है। मैं बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ, यूं ही नहीं गुनगुनाता सर, हूँ। ये आप गलत बोल रहे हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छा गाए हो आप। चलिए, आपको अच्छा लगा उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारी कोशिश यही थी कि कुछ अच्छे मॉडल हैं जो इस उम्र के दहलीज पर पहुंच जाने के बाद भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अधीर सर ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनसे आज आपको हम मिलवा रहे थे। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मित्र।